सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चिरैया के रिलीज के बाद भी यह मूवी धीमी नहीं पड़ी और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहाँ शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चली गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है। सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है। छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की। तो दोस्तों इस फुल मूवी के फैक्ट्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक, अपने पूरे दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐश कीजिए। कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं, एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए
और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है। सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है। छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है। ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं, एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड्स सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। रही है, लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की ये फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी
बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्हा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहाँ शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर, यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है। सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है। छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है गली बॉय। दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं, एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर, और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक बड़ा सा लाइक, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करे बिना कहीं ना जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऐश कीजिए। ऐसे ही चली थी क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था। दोस्तों रणवीर सिंह ने बहुत बड़ी बड़ी मूवीज की है, लेकिन आज हम उनकी एक ऐसी बड़ी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें उसका मेन किरदार हीरो ने नहीं, हीरोइन ने नहीं, बल्कि इस मूवी के स्टोरी लाइन ने निभाया था। मूवी है गली बॉय। दोस्तों गली बॉय की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं, इस मूवी में मेन रोल निभाया है रणवीर सिंह ने,
वहीं इस मूवी का फीमेल लीड कैरेक्टर निभाते हुए हमें नजर आई थी आलिया भट्ट, और इस मूवी के निर्देशन यानी कि डायरेक्शन दिया था जोया अख्तर ने। इस मूवी को दोस्तों कई सारे अवार्ड्स मिले, साथ ही साथ उनमें से एक अवार्ड ये भी था कि इस मूवी को बेस्ट स्टोरी लाइन का अवार्ड मिला था। दोस्तों कहा जाता है कि रणवीर सिंह ने इस मूवी के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है और उनकी मेहनत इस मूवी को लेकर रंग भी लाई थी। गली बॉय के हिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद क्यों रणवीर सिंह ने फीस लेना किया बंद। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल पर। दोस्तों रणवीर सिंह अपने एनर्जेटिक अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही जाते हैं। दोस्तों भारतीय सिनेमा के इतिहास में गली बॉय की एक मूवी ने पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमा लिए थे, और वैसे ही चलते चलते मूवी ने 15 दिन में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। वो था 200 करोड़ रुपए का। पहले हफ्ते में गली बॉय को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी की रफ्तार भले ही कम पड़ गई हो, वर्ल्ड वाइड से उन्हें अच्छा खासा कलेक्शन मिला है। दोस्तों अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को यानी कि 16वें दिन मूवी ने शुक्रवार को 20 से 25 करोड़ तक का बिजनेस किया है। रविवार को 7.10 करोड़, सोमवार को 2.45 करोड़, मंगलवार को 2.30 करोड़ कमाने में कामयाब रही। दोस्तों ऐसे में कुल कलेक्शन 125 करोड़ हो गया था, और इस मूवी की इंडियन कलेक्शन में ओवरसीज का आंकड़ा भी अगर जोड़ दिया जाए तो मूवी का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 200 करोड़ के पार। शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुक्का छुपी और सोन चिरैया के रिलीज के बाद भी ये मूवी धीमी नहीं पड़ी, और ये बात भी तय होगी कि गली बॉय की मूवी का कलेक्शन कहां जाकर रुकेगा। 40 करोड़ की बनी ये फिल्म दर्शकों को अभी भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। लोग ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि मूवी जबरदस्त है, जाकर सिनेमा में देखो। हालांकि दोस्तों पहले के मुकाबले अब शायद भीड़ कम हो रही है। ओवरसीज में गली बॉय का जादू बेकरार रूप से चलता ही रहा है। अब तक मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अच्छी कलेक्शन की है। दोस्तों मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म तीसरे हफ्ते में लगभग 80 करोड़ तक का मुनाफा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की ये फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर लॉन्च हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत से ही शानदार कमाई रही है, जो अब तक शायद कायम ही रहेगी। रणवीर सिंह की एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है, वहीं आलिया भट्ट पीछे नहीं रही है, वो भी अपने एक्टिंग को लेकर खूब सारे चर्चाओं में है। और रणवीर सिंह का जो रैपर अंदाज था वो सभी को लुभा रहा है, पसंद आ रहा है। इससे पहले भी रणवीर सिंह सिम्बा में भी बहुत सारे सुर्खियां बटोरते हुए हमें नजर आए थे। सिम्बा मूवी को डायरेक्ट किया था रोहित शेट्टी ने। इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो इस मूवी में लीड रोल निभाया था हमारे रणवीर सिंह ने, और वहीं इस मूवी की फीमेल लीड का रोल निभाया था सारा अली खान ने, जो सैफ अली खान की बेटी है। और दोस्तों इस मूवी ने लगभग 300 करोड़ से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर ली थी। ये भी एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, जो कि रणवीर सिंह की मूवी ही थी। और वहीं रणवीर सिंह की दोस्तों आप बात करें तो वहाँ शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, आमिर खान उन्हें बड़े स्टार की तरह फीस लेना बंद कर चुके हैं कैमियो रोल्स के लिए, और अब वो फिल्म में एक्टिंग के लिए 50% शेयर लेना पसंद कर। यानी कि अब गली बॉय मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमाए तो उसमें से 150 करोड़ यानी कि 50% शेयर्स हीरो के यानी कि रणवीर सिंह के। दोस्तों उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों आपको क्या लगता है ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चली गई है, और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है। सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है। छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है गली बॉय। दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है, ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का
एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं, एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए कहते हैं, तो फैंस की बेताबी बढ़ जाती है और उनके धड़कनों की धड़कन और तेजी से धड़कने पर मजबूर हो जाती है। ये दोनों एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और हिट मूवीज देने में ये दोनों एक्टर्स बहुत माहिर है, या यूं कहे कि मशीन है, हिट मशीन। रणवीर सिंह की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है। दोस्तों, कहा जाता है कि रणवीर सिंह को पद्मावत के उस खिलजी रोल से बाहर निकलने के लिए टोटल 1 से 2 महीने लग गए थे। उन्होंने साइकेट्रिस्ट की मदद ली थी इस कैरेक्टर से बाहर निकलने के लिए। और दोस्तों, इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ, इसमें रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और हमारी सबकी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मावत का रोल निभाया था, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित थी। दोस्तों, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और दोस्तों इस मूवी को कई सारे अवार्ड्स मिले थे। इस मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड सेट किए थे बॉक्स ऑफिस पर, और कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़े थे। और दोस्तों, आलिया भट्ट की डियर जिंदगी, इस मूवी में स्टार कास्ट थे शाहरुख खान और आलिया भट्ट। इस मूवी में शाहरुख खान का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल तो नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने जितना भी रोल किया था फुर्ती से और सुंदरता के साथ किया था। इस मूवी में अहम रोल था आलिया भट्ट का। इस मूवी के थ्रू ही आलिया भट्ट को एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर देखा जा रहा था। हम कह सकते हैं कि फिल्म डियर जिंदगी आलिया भट्ट की वजह से ही चली थी, क्योंकि इस फिल्म में शाहरुख खान का लीड रोल नहीं था रणवीर सिंह के। दोस्तों, उसमें देखना दिलचस्प होगा कि गली बॉय और क्या क्या रिकॉर्ड्स तोड़ती है। बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ फिल्म है, लोगों के दिलों में राज कर रही है। और दोस्तों, आपको क्या लगता है ये फिल्म अभी तक तो 200 से 300 करोड़ के आंकड़े पर चले गई है, और कितना आगे जा पाएगी? गली बॉय, ये नाम तो काफी यूनिक और अलग है। सुनने में ऐसा लगता है कि ये किसी छोटे लोकेशन से आया है। छोटे यानी किसी गली में रहने वाले लड़के की कहानी है। गली बॉय, दोस्तों आपने बिल्कुल सही समझा है। ये मूवी मुंबई के रहने वाले एक छोटे से गांव की गली की कहानी है। ये एक बड़े रैपर की जिंदगी की कहानी है, कि किस तरह से एक मुंबई की झोपड़ी में रहने वाला एक लड़का एक बड़ा रैपर बन जाता है, कि कैसे वो लड़का सपना देखता है एक रैपर बनने का और अपने सपनों को कैसे सीढ़ी बनाकर हकीकत में एक फेमस रैपर बन जाता है। फिल्म में लीड रोल में है रणवीर सिंह, जिन्हें हम बॉलीवुड की में एनर्जी के किंग कहते हैं। आलिया भट्ट बॉलीवुड में पावर हाउस कहे जाने वाली एक सुंदर अभिनेत्री है, और ऐसे में जब फिल्म मेकर्स ऐसे एक्टर्स को साथ में लेते हैं, एक बड़े पर्दे पर एक ही साथ नजर आने के लिए